युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव के महान पुत्र, कृपया मुझ पर दया करें और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे युधिष्ठिर, हे राजाओं के राजा, मैं खुशी खुशी आपको इस महान व्रत के बारे में बताऊंगा, जिसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी इसे रखता है, उसे इस जन्म और अगले जन्म में जरूर सफलता मिलती है। जो कोई इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी महान महिमा सुनता है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। नारद मुनि ने एक बार कमल के फूल पर बैठे भगवान ब्रह्मा से विजया एकादशी के बारे में पूछा। श्री नारद ने कहा, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपया मुझे बताएं कि विजया एकादशी को ईमानदारी से करने से क्या पुण्य मिलता है। नारद के परपितामह ने तब जवाब दिया, मेरे प्यारे बेटे, यह व्रत सबसे पुराना पवित्र है और यह सभी पापों को खत्म कर देता है। मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आप बिना किसी शक के समझ सकते हैं कि यह एकादशी अपने नाम से मिलता है। जब भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हुआ, तो वे देवी सीता और उनके दिव्य भाई लक्ष्मण पंचवटी में भिक्षुक बनकर रहे। फिर माता सीता को राक्षस रावण ने किडनैप कर लिया और भगवान राम एक आम आदमी की तरह परेशानी में पड़ गए। अपनी प्यारी पत्नी को ढूंढते हुए भगवान मरते हुए जटायु के पास पहुँचे और उसके बाद अपने दुश्मन का बंध को मार डाला। महान भक्त गिद्ध जटायु राम को ये बताने के बाद वैकुंठ लौट आया कि उनकी प्यारी सीता को रावण ने किडनैप कर लिया है। बाद में भगवान राम और वानरों के राजा सुग्रीव दोस्त बन गए। उन्होंने मिलकर वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना बनाई और अपने मंत्री हनुमान जी को श्रीलंका भेजा, जहां वे अशोक के बाग में श्रीमती सीता देवी को देख पाए। उन्होंने भगवान राम का संदेश दिया और अपनी असली पहचान साबित करने वाली अंगूठी दिखाई, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम की इतनी बड़ी सेवा की है। सुग्रीव की मदद से भगवान राम श्रीलंका की ओर बढ़े। बंदरों की सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचने पर उन्हें समझ आया कि पानी बहुत गहरा और खतरनाक था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा के बेटे, हम इतना पुण्य कैसे कमा सकते हैं कि इस विशाल समुद्र को पार कर सकें, जो वरुण देव का अथाह निवास है। मुझे इसे पार करने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह शार्क और दूसरे खतरनाक पानी के जीवों से भरा हुआ है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, हे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, हे सभी देवों के मूल, हे आदि पुरुष, महान ऋषि बगदलव्य यहाँ से सिर्फ 4 मील दूर एक द्वीप पर रहते हैं। हे राघव, उन्होंने कई ब्रह्मा को आते जाते देखा है, वे इतने बूढ़े और समझदार हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो राम और लक्ष्मण महान बगदलव्य मुनि के साधारण आश्रम की ओर बढ़े। उनके पास पहुंचकर दोनों ने उन्हें ऐसे प्रणाम किया जैसे वे दूसरे विष्णु हों। बगदलव्य तुरंत समझ गए कि श्री राम असल में भगवान थे, जो अपने ही कारणों से धरती पर आए थे और एक इंसान की तरह काम कर रहे थे। बगदलव्य ने कहा, श्री राम, हे श्रेष्ठ, आप मेरे इस नीच धाम में क्यों आए हैं? भगवान ने जवाब दिया, हे महान द्विज ब्राह्मण, मैं अपने वानर और भालू योद्धाओं के दल के साथ समुद्र पार करने और लंका और रावण के नेतृत्व वाली उसकी राक्षसी सेना को जीतने के लिए समुद्र किनारे आया हूँ। हे श्रेष्ठ ऋषि, मुझ पर दया करें और मुझे बताएं कि मैं इस विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ। इसीलिए मैं आज आपके आश्रम में आया हूँ। ऋषि ने कहा, हे प्रभु श्री राम, मैं आपको सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ, जिसे करने से आप निश्चित रूप से रावण को जीत लेंगे और हमेशा महिमावान रहेंगे। कृपया अब पूरे ध्यान से सुने। एकादशी से एक दिन पहले सोने या चांदी या तांबे का पानी का घड़ा बना लें। अगर ये धातुएं न हो तो मिट्टी भी चल जाएगी। घड़े में शुद्ध पानी भरें और फिर उसे आम के पत्तों से अच्छे से सजाएं। इसे ढककर किसी पवित्र वेदी के पास 7 अनाजों जौ, गेहूं, चावल, मक्का, चना, कुकनी और दाल के ढेर पर रख दें। अब सुबह नहा लें, पानी के घड़े को फूलों की माला और चंदन के लेप से सजाएं और घड़े के ऊपर बने ढक्कन में जौ, अनार और नारियल रख दें। अब बड़े प्यार और भक्ति के साथ पानी के घड़े के देवता रूप की पूजा करें और उन्हें धूप, चंदन का लेप, फूल, घी का दीपक और स्वादिष्ट खाने की थाली चढ़ाएं। उस रात इस पवित्र घड़े के पास जागते रहें। जौ वगैरह से भरे ढक्कन के ऊपर भगवान श्री नारायण की सोने की मूर्ति रखें। जब एकादशी हो तो सुबह नहा लें और फिर पानी के बर्तन को बारीक चंदन के लेप और मालाओं से सजाएं। फिर बर्तन की फिर से बढ़िया धूप, दीप, चंदन के लेप और चंदन में डूबे फूलों से पूजा करें और फिर श्रद्धा से पानी के बर्तन के सामने कई तरह के पके हुए खाने, अनार और नारियल रखें। फिर रात भर जागरें। जब द्वादशी हो तो पानी के बर्तन को किसी पवित्र नदी के किनारे या किसी छोटे तालाब के किनारे ले जाएं।
हे राजाओं के राजा, इसकी फिर से ठीक से पूजा करने के बाद इसे ऊपर बताई गई सभी चीजों के साथ किसी सच्चे दिल वाले वैदिक विद्याओं के जानकार ब्राह्मण को चढ़ा दें। अगर आप और आपके सेनापति इस तरह विजया एकादशी का पालन करेंगे तो आप हर तरह से जरूर जीतेंगे। भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने बगदलव्य मुनि के कहे अनुसार ही किया और इस तरह उन्होंने सभी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की। इसी तरह जो कोई भी इस तरह विजया एकादशी का पालन करता है वह इस नश्वर दुनिया में हमेशा विजयी रहेगा और इस दुनिया को छोड़ने के बाद वह हमेशा के लिए भगवान के राज्य, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, के चिंता मुक्त लोक में निवास करेगा। हे नारद, मेरे बेटे, इस इतिहास से तुम समझ सकते हो कि क्यों किसी को इस एकादशी का व्रत ठीक से नियमों का सख्ती से पालन करते हुए करना चाहिए। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि किसी के सभी पापों को, यहाँ तक कि सबसे बुरे पापों को भी मिटा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में कहा, हे युधिष्ठिर, जो कोई भी इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा उसे वही महान पुण्य मिलेगा जो पुराने दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता था। इस प्रकार स्कंद पुराण से फाल्गुन कृष्ण एकादशी या विजया एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है।